लेते हैं ABCRD को लेकर। आखिर यह क्या चीज़ है जिसके लिए यूनिवर्सिटी एक नहीं बल्कि 3 नोटिस जारी हुआ है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक नोटिस आपको 21 अगस्त को जारी हुआ है, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं 21 अगस्त को जारी हुआ है। ये परीक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है, ये नोटिस आप सभी को बता देते हैं। और दूसरा नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं, ये DSW की तरफ से जारी हुआ है, यानी छात्र कल्याण विभाग की तरफ से 24 अगस्त को जारी हुआ है। फिर एक और नोटिस जारी हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 28 अगस्त को जारी हुआ है। आखिर यह क्या चीज़ है जिसको लेकर एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 3 नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो परीक्षा विभाग की तरफ से पहला नोटिस जो निकला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, छात्र का अध्ययन ABCRD अकाउंट बनाने को लेकर संबंध में उपयुक्त संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। तो उसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना डिजिलॉकर लिंक हो जाएगा, विश्वविद्यालय डिजिलॉकर से पोर्टल से अपलोड किया जा सके। अब ये परीक्षा विभाग की तरफ से नोटिस है, यहाँ पर साफ साफ आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर है। तो अब दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा नोटिस यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सभी को बताया हुआ है 24 अगस्त को जारी हुआ है। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को ABCRD अकाउंट बनाने को लेकर वहाँ से इतना कर करके ये सब डिग्री अपलोड किया जा सके, साथ ही नियुक्त ABCRD के लेकर अकाउंट प्रशिक्षण दिया जा सके। तो ये दूसरा नोटिस हो गया, जो कि 24 अगस्त को जारी हुआ है। अब एक तीसरे नोटिस की बात कर लेते हैं, यह DSW की तरफ से जारी हुआ है, छात्र कल्याण विभाग की तरफ से 28 अगस्त को जारी हुआ है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं 3 बाकी सब चीज़, तीनों नोटिस सेम है, ABCRD को लेकर है, तीनों ID। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, आखिर यह है क्या चीज़ जिसको लेकर एक नहीं बल्कि 3 नोटिस जारी हो गया। देख सकते हैं, 1 2 नहीं बल्कि 3। चलिए बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों के जो मन में सवाल है उसको लेकर बात कर लेते हैं। आखिर यह है क्या, आप ही सबका सवाल है, कल मैसेज के माध्यम से मिला हुआ था, ABCRD क्या है, अपर ID क्या है, यह क्यों ज़रूरी है, यह बनाएंगे तो चलेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा। इस सारे चीज़ों का जवाब एक ही है, आप सभी को बता देते हैं, ABCRD। इसका आप सभी को फुल फॉर्म बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ABCRD का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, और यहाँ पर देख सकते हैं अपर ID का मतलब है ऑटोमेट परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये दोनों चीज़ आप सभी को कह दे, ये जो दोनों चीज़ है ये सब दोनों एक ही हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों चीज़ सब एक ही हैं। और यही जो आपको जो 12 डिजिट का जो अकाउंट क्रेडिट ID ABC लेकर जो मिल रहा है बनाने पर, जो ऐसा ये हो रहा है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, यही है। सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर हाइड कर दिए हैं, किसी का पर्सनल डिटेल शेयर करना अच्छी बात नहीं है, इसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये 12 डिजिट का जो अंक दिया गया है यही है जो एकेडमिक है, यह स्कोर आपको यहाँ पर जमा रहेगा। और इसका खास बात आप सभी को बता देते हैं, आखिर यह क्या चीज़ बेनिफिट है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, बनाए नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार का एक रूल है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा देंगे, मार्कशीट कॉलेज में आएगा, लेके घर जाएंगे, और क्या होगा। जैसे आपको मेन इसका बेनिफिट हम बता रहे हैं, आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह जैसे बहुत पहले जो होती थी डिग्रियाँ या नौकरी में जैसे जॉब लग जाता था, तो जो डिग्री वेरिफिकेशन होता था या जो मार्कशीट वेरिफिकेशन होता था, उसके लिए यूनिवर्सिटी में भेजा जाता था। जिस संस्था में आपको जॉब लग रहा है, जहाँ भेज रहा है, वहाँ से यहाँ आपको भेजा जाता था कि जाके आप यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार से या परीक्षा नियंत्रक से वेरिफिकेशन करा के लाइए। यानी आपके पास अगर डिग्री होगा भी, अगर मार्कशीट होने के बावजूद आपको यूनिवर्सिटी भेजा था। लेकिन इसके बाद देखिए, कहने का मतलब है साफ साफ आप सभी को दे, अगर ये आपके पास है तो इसके, अगर इसमें कहने का मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें सारा चीज़ आपका जमा रहेगा, जो मार्कशीट रहेगा, जो मार्कशीट और डिग्री प्रोविजनल, ये सारा चीज़ आपको इसमें जमा रहेगा, जो क्रेडिट ID है इसमें जमा रहेगा। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको कहीं अब जॉब लग रहा है या कुछ लग रहा है, तो इसके लिए अब कहीं यूनिवर्सिटी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको डिजिलॉकर से ये मिल जाएगा। डिजिलॉकर पर ABC वहाँ से जुड़ा रहेगा, कनेक्ट रहेगा, यानी आधार लिंक रहेगा वहाँ से,
अब आपको वहाँ यूनिवर्सिटी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें, अगर आपका डिग्री छूट भी गया है या अगर कहीं अथी भी रखा भी गया है, तो अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उसमें आपको जब फुल्ली बुझिए कि सिक्योर है आपका एकदम, वहाँ डॉक्यूमेंट करने का मतलब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाता है। आपको यूनिवर्सिटी दौड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप वहाँ एकेडमिक ये से ABCRD से आप वेरीफाई कर पाएंगे, या जो संस्थान आपको जॉब दे रहा है या जॉब लग रहा है वहाँ आपको ये डायरेक्ट वेरीफाई कर लेगा। इसमें आपको यूनिवर्सिटी आने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी इसका बेनिफिट समझ गए। अब बात रहा क्या, ये किस किस सेशन को बनाना है, किस किस सेशन को नहीं बनाना है। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको अभी जो प्रेजेंट में है, हालांकि बनाना सभी को है, ऑलराउंडर सभी को ही बना लीजिएगा, जितने भी सेशन, चाहे वो 21 से 24 हो या 20 से 23 हो या कहने का मतलब 19 से 22 हो, 18 से 21, सब बनाना सभी को, ऑलराउंडर बनाना। इन फ्यूचर आप ही को काम देगा। अगर अब भी काम नहीं दे रहा है, इन फ्यूचर आपको काम देगा, ना कि सवाल ही नहीं है। अगर बात कर लेते हैं तो अभी प्रेजेंट में जो 22 से 25 और 23 से 27 और कहने का मतलब हो गया 28 से 24, यानी जो करेंट सेशन में अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब वो हो गया 22 से 25 आप सभी को जो ग्रेजुएशन अभी पार्ट 2 पार्ट 3 में गए हैं उनके लिए, और आप सभी को कह दिया जाए 2023 से 27 UG सेकेंड सेमेस्टर वाले सबको, और यहाँ कहने का मतलब 24 से 28। यहाँ तक कि ये तो रेगुलर कोर्स की बात हो, यहाँ तक कि वोकेशनल का भी बात हो रहा है। यहाँ पर वोकेशनल कोर्स के भी जितने छात्र हैं सभी को देना है। अब यहाँ बात हो जा रहा है आप सभी को। अब बात कर लेते हैं PG का। तो PG में हालांकि जमा किन किन को करना है वो भी हम बता रहे हैं। पहले PG का बात कर लेते हैं। PG में भी आप लोग अभी प्रेजेंट में सेशन आप सभी का जो है 22 से 24 वाले जो है, अभी जो 3rd सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, हालांकि इनको भी, और ये कहने का मतलब 23 से 25 ये सभी लोग बना के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या जहाँ एडमिशन है आप सभी को वहाँ ABCRD बनाकर, यानी कि ये कार्ड और आधार कार्ड दोनों बनाकर अपने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जमा करना है, या कॉलेज में होगा तो कॉलेज में जमा करना है, अपने से बनाना। हालांकि बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सभी हम बता रहे हैं। आगे प्रोसेस में हम सब चीज़ बता रहे हैं। पहले आप यहाँ जान लीजिए कि आखिर क्या है क्या नहीं। तो आप सभी को जमा किन किन को करना है तो ये पहले जान लीजिए। जमा 22 से 25 और ये 23 से 27 और 24 से 28, ये रेगुलर कोर्स का बात हो गया। बाकी वोकेशनल में सभी को जो प्रेजेंट सेशन है सभी को जमा सिर्फ इन्हीं लोग को करना है। बाकी जो 21 से 24 वाले होंगे और 20 से 23 वाले बना के अपने पास ही रखिए सुरक्षित। इन फ्यूचर आपको काम देने वाला है, अभी काम नहीं देगा। हालांकि जो जमा करने का बात है सिर्फ इन्हीं, अभी अध्ययनरत जितने छात्र हैं सिर्फ उन्हीं को जमा करना है, यानी 22 से 25 और 23 से 27 और 24 से 28 ग्रेजुएशन का। और PG का बात कर लेते हैं 22 से 24 और ये हो गया आप सभी को 23 से 25, ये लोग को बनाकर कॉलेज में जमा करना है। आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और एक इसका कॉपी, इसका देख सकते हैं, एक ये जो ID आप सभी को मिलेगा, एक इसका कॉपी जमा करना है। हालांकि इसका बड़ा फ़ोटो होगा कहीं, आप सभी को बताते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यही एकेडमी का, ये डिजीलॉकर से डाउनलोड है। हालांकि वेबसाइट से डाउनलोड आप करेंगे तो पूरा रेड कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का ही। ये 12 डिजिट का आपको मिलेगा यहाँ पर, ये 12 डिजिट का यूनिक ID, यही आपको एकेडमिक सिविल स्कोर एक तरह से देख सकते हैं। यहाँ सिविल स्कोर नहीं बोल सकते, यहाँ क्रेडिट स्कोर बोलेंगे। जो भी होगा वो आपको यहाँ पर आपको जैसे ही ID अपना खोलेंगे वहाँ पर आपका स्कोर जो होगा वहाँ पर दिखाएगा। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पर जैसे संस्थान से जैसे जैसे आप निकलेंगे वहाँ का जो क्रेडिट होगा वहाँ आपके स्कोर आपके ID में डाला जाएगा। तो इससे आपको मेन जो बेनिफिट है, आपको जॉब में परेशानी नहीं होगा, ये कारण है। इसलिए बनवाना सबको ज़रूरत है। अब ये नहीं बोलिएगा कि बनवाएं कि नहीं बनवाएं, छोड़ दे, कैसे क्या करें। जमा सिर्फ 4 सेशन के बच्चों को जमा करना है, बाकी लोग बना लेंगे, चाहे 20 से 22 को हो, 18 से 21 को हो, और सेशन का चाहे वो कोई भी सेशन हो, 20 से 22 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी सेशन सब बना लेंगे। लेकिन जमा सिर्फ 23 से 27, 22 से 25 और 24 से 28 ये लोग को जमा करना है। आखिर अब बनेगा कैसे, अब ये हम आप सभी को बता देते हैं कि बनेगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता देते हैं। तो चलिए, हालांकि आपको
फिर हम करके एट ए टाइम आपको एकदम प्रेजेंट में आपको करके ऐप के माध्यम से भी हम करके बताएंगे। हालांकि पहले डेस्कटॉप मोड में जैसे होता है वैसे हम आप सभी को बताते हैं। चलिए लेकर चलते हैं आप सभी को। आप लोग इस ABCID को 3 तरह से बना सकते हैं। एक आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले आप पहले तो डिजी लॉकर से बना सकते हैं, दूसरा उमंग ऐप से बना सकते हैं। उमंग वेबसाइट, वो भी सब सेंट्रल का ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। आप यहाँ पर सब देख सकते हैं, ये डिजी लॉकर से है। दूसरा आप बता देते हैं आप सभी को, यहाँ पर देख सकते हैं ये उमंग पोर्टल से है, ये भी बनेगा। हालांकि सारा चीज़ एक ही है, सब में एक ही प्रोसेस, सब में एक ही है, लेकिन सबका जैसे वेराइटी अलग अलग होता है उसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं उमंग पोर्टल से बन सकता है। और एक और है जो आप सबको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी पहचान, यहाँ पर ये इस आईडी से भी आप बना सकते हैं। इससे ये तीनों आप सभी को गूगल वेबसाइट से बनेगा, गूगल पर जाकर सर्च मारिएगा, वहाँ से बन सकता है। हालांकि तीनों का प्रोसेस सेम है, तीनों का जैसे पहले में कीजिएगा वैसे सब चीज़ में है। तो आप सभी को पहले स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, हालांकि बाद में हम फिर से करके बता देंगे आप सभी को, डायरेक्ट ऐप से ही माध्यम से बता देंगे। हालांकि पहले पूरा डिटेल में जान लीजिए कैसे क्या है क्या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डिजी लॉकर का वेबसाइट खोले हुए हैं। हालांकि आप लोग को ऐप से भी खोलेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। हालांकि पहले यहाँ बता देते हैं, फिर बाद में ऐप से भी बताएंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद ऐप से। तो सबसे पहले आप डिजी लॉकर खोलेंगे तो वहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, और देख लीजिए एक साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो साइन इन यानी कहने का मतलब आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं। साइन अप यानी कहने का मतलब आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, यानी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 2 ही चीज़ का ज़रूरत है। सबसे पहले डिजी लॉकर में ABCID बनाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ का हो सकता है, एक ईमेल आईडी का, एक मोबाइल नंबर का, और एक आधार कार्ड का। ये 3 चीज़ ही सिर्फ काफ़ी है। हालांकि 2 ही चीज़ एक तरह से माना जाए, मोबाइल नंबर और क्या बोलते हैं ईमेल आईडी, दोनों तो एक ही में आ जाता है, तो एक तरह से मान लीजिए 3। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ नाम क्रिएट करना है। यहाँ पर अपना नाम डाल लेंगे, पूरा नाम डालेंगे। जो नाम होगा, जो सपोज मान लेते हैं किसी का नाम रोशन है, तो यहाँ पूरा नाम कैपिटल में, जो स्मॉल जो आपको आधार कार्ड में होगा सिर्फ वही डालिएगा, या जो आपको मार्कशीट में होगा, कोई भी मार्कशीट हो उसमें जो नाम होगा वही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म तिथि है आप सभी का, तो यहाँ पर वो डालिएगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जन्म तिथि का है, इसमें डेट डालिएगा। यहाँ पर इसमें मंथ लगाएगा, इसमें ईयर, जन्म तिथि। उसके बाद जो मेल है या फीमेल है वो डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मेल होंगे तो मेल डालिएगा, फीमेल होइएगा तो फीमेल डालिएगा। अब इसके बाद मोबाइल नंबर, यानी जो आप आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ऐड हुआ है, वो दीजिएगा तो सबसे बेटर होगा, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि एक ही OTP से सारा काम हो जाएगा। अदरवाइज अलग अलग नंबर डालेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जो आधार नंबर जो मोबाइल से लिंक है वही नंबर डालिए, सो बेटर होगा। और एक यहाँ ईमेल आईडी आप डालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना है, अपने मन से डालना है, इन फ्यूचर याद रहे ऐसा पिन डालना है 6 डिजिट का। सपोज हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट हो गया। या आप अपना मन से 6 डिजिट ऐसा डिजिट डालेंगे जो आपको याद रहे, ये नहीं कि फिर बाद में कहिएगा कि हम भुला गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये याद रखने वाला है। तो चलिए अब ये हो गया। उसके बाद ये सारा चीज़ डालने के बाद हम सबमिट डाल देंगे, यहाँ सबमिट कर देंगे। ये जो है इस पर क्लिक करेंगे, ये क्लिक कीजिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग, आपको एक OTP गिरेगा, जो नंबर यहाँ डाले हुए हैं, जो आधार कार्ड से यहाँ लिंक है, वही यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आगे के स्टेप में यहाँ बताया हुआ है, जो नंबर वहाँ डाला हुआ था, यहाँ पर एक OTP 6 डिजिट का, ये 4 डिजिट का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 डिजिट का, 6 डिजिट OTP कंप्लीट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ 6 डिजिट का जैसे ही मोबाइल नंबर पर जो OTP का डालिएगा, तो फिर यहाँ सबमिट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट करेंगे। जो OTP गया है वो सिर्फ 1 मिनट ही वैलिड रहेगा। अगर 1 मिनट में आप नहीं डाल पाते हैं तो आपको फिर से रिफ्रेश करके यानी रीट्राई मार दीजिएगा, तो फिर से OTP 1 मिनट में ही रहता, उसका वैलिडेशन रहता है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे ही ये डाल दीजिएगा, उसके बाद अब आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर लॉगिन का, साइन इन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे वहाँ पर डाले हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, और आधार कार्ड या यूजर नेम से जो मिला हुआ है उससे। तो हम मोबाइल नंबर डालेंगे, और जो यहाँ सिक्योरिटी पिन यानी जो 6 डिजिट का ऊपर जो यहाँ नंबर डाले हैं, एक तरह से यहाँ से बता दें आप सभी को, यहाँ जो 6 नंबर का जो अपने मन से जो आप डाले हैं,
यहाँ जो 6 डिजिट का यहाँ पर देख सकते हैं, ये 6 डिजिट का जो पिन डाले हैं वही पिन वहाँ डालना है आप सभी को। ये 6 डिजिट का पिन यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ साइन इन करेंगे आप लोग। यहाँ जैसे ही साइन करेंगे फिर आगे के स्टेप में आएंगे, फिर एक आधार कार्ड पे OTP गिरा, आधार नंबर डाल के यहाँ पर OTP गिरेगा। जैसे ही आधार नंबर डालिएगा तो जो लिंक रहेगा ना मोबाइल, उस पर OTP गिरेगा। यानी एक ही OTP से आपका सारा काम हो जाएगा। एक तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP गिरेगा ही, लिंक रहेगा सो, और एक यहाँ OTP गिरेगा। तो यहाँ भी 6 डिजिट का OTP गिरेगा, तो यहाँ भी OTP डाल दीजिएगा। यहाँ OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट कीजिएगा। अब यहाँ पर बात हो जा रहा है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अब आगे के प्रोसेस में आएंगे। हालांकि सबसे आसान तरीका भी बताएंगे। ये डेस्कटॉप मोड में है, ये मोबाइल मोड में नहीं कर रहे हैं, डेस्कटॉप मोड में है। मोबाइल मोड में भी आप सबको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही लॉगिन कर लीजिएगा आपके पास इतना सारा ऑप्शन आएगा। हम आपको शॉर्टकट भी तरीका बाद में बताएंगे, क्योंकि जब तक हार्ड नहीं आएगा जब तक आप शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले हार्ड बता देते हैं, क्योंकि जिसको हार्ड आएगा वही शॉर्ट कर पाएगा। चोरी भी वही करता है जिसको कुछ पता रहता है, नहीं तो ऐसे अननोन पर्सन कुछ भी लिख कर चलाएगा। इसलिए पहले हम यहाँ बता देते हैं आपको शॉर्टकट तरीका, सबसे आसान तरीका बताएंगे, हम खुद करके बताएंगे। आप सभी यहाँ पर देखिएगा, आपको लगेगा कि एकदम लगभग, कहने का मतलब 1 मिनट में आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा शुरू से अंत तक क्रिएट आईडी। अगर डिजिलॉकर न भी हो तब भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप सभी को बता दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन होगा, डिजिलॉकर का, यहाँ पर ये आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये डेस्कटॉप मोड में है, मोबाइल मोड नहीं है। तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एकेडमी के बैंक का तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए सर्च डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो सर्च डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। हालांकि मुझे आप लोग गौर से देखिएगा, तो यहाँ देखिए पॉपअप में न्यू डिजिलॉकर में यहाँ एकेडमिक बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो आप इस वाले पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग, यहाँ ऐसा ऑप्शन आपसे आएगा आप सभी को डालने के लिए। यहाँ पर ये नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एडमिशन किस ईयर में लिए हैं वो, और उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, यानी कहने का मतलब क्या चीज़ आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या चीज़ डालना चाह रहे हैं, वहाँ पर ऑप्शन आएगा आप सभी को। यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पर रोल नंबर भी है। आप चाहे तो रोल नंबर भी डालेंगे। तो रोल नंबर अगर यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन वाला में रोल नंबर ही डालना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालेंगे। न्यू एडमिशन है तो यहाँ न्यू एडमिशन, यहाँ वहाँ ऑप्शन आ जाएगा, लिख देंगे। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट का नाम है यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम है। चलिए आगे के प्रोसेस में बताते हैं। देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम है, तो आप लोग तो अपनी यूनिवर्सिटी के ही हैं, तो आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सर्च करेंगे। ये जो है सर्च टाइप पर यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके कीजिएगा, वहाँ पर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जैसे सर्च करके लगाया गया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई है, तो यहाँ ओके कीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए नीचे, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोगों ने ऊपर फिल किया है। अब उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट, हालांकि आप लोग का डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं किया है, आप लोगों से पहले ही ले लिया जा रहा है। जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो आप लोग यहाँ सारा चीज़ आपका पहले से डाला हुआ है, आप लोग यहाँ गेट रेडी पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से बताने लगेगा। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं, आप सभी को एक उमंग ऐप से भी बना सकते हैं। हालांकि ये तो अभी नॉर्मल प्रोसेस हुआ, आप सभी को आगे बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये मोबाइल मोड है, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एकेडमिक बैंक में आप सभी को बताएंगे हैं। यहाँ पर ये मोबाइल मोड है, यहाँ पर देख सकते हैं वही नाम ऑफ आधार, डेट ऑफ बर्थ, मेल, कौन सा सेशन में एडमिशन लिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर सेलेक्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, मोबाइल रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो रोल नंबर डालेंगे यूनिवर्सिटी का। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ डालना है। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट, ये तो ऊपर वाला ही प्रोसेस है। चलिए अब मोबाइल से बता देते हैं, इतना हार्ड प्रोसेस हो गया। अब डेस्कटॉप मोड था, उतना समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। मेरे समझ से तो 80% बच्चे को समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरा कहना है कि सभी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आए हैं, इतना देर का जब वीडियो देखे हैं तो कुछ न कुछ तो समझ में आना चाहिए। आखिर क्या है, सब चीज़ तो जान ही गए, किस चीज़ को जमा करना है, क्या चीज़ नहीं जमा करना है। तो आगे आप देख लीजिए, मोबाइल मोड में ही बना के देख देते हैं। ये आपको जो डाउनलोड है ये डिजिलॉकर में मिलेगा। ये डायरेक्ट अगर वेबसाइट से बनाते हैं तो वेबसाइट से ऐसा डाउनलोड होगा, और डिजिलॉकर से डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐसा होगा। हालांकि दोनों सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है कि मेरा ऐसा आया उसका वैसा आया, तो वैसा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए मोबाइल मोड में, जैसे ही आप डिजिलॉकर ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको डिजिलॉकर मोबाइल में होना चाहिए। अगर डिजिलॉकर नहीं है तो आप लोग
प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा डिजी लॉकर। यहाँ पर देख सकते हैं डिजी लॉकर। अब आगे जैसे ही आप डिजी लॉकर ओपन करेंगे, हालांकि आपको हम खुद लॉगिन करके हम बताएंगे, अभी सामने बताएंगे, अभी आगे यहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे। जैसे ही आप डिजी लॉकर को ओपन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा आपको ऑप्शन आएगा, ऐसा आपको प्रेजेंट में आएगा। तो आप सभी को फिर आगे गेट स्टार्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं गेट स्टार्ट। तो फिर यहाँ आगे आइए मल्टीपल, आपको लैंग्वेज यानी किस लैंग्वेज में आप देखना चाह रहे हैं, कितने या किस टाइप का लैंग्वेज आप पसंद करते हैं। अगर इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश टाइप कीजिए, अगर हिंदी पसंद है तो हिंदी टाइप, अदरवाइज जो लैंग्वेज है आप लोगों का वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हिंदी इंग्लिश। अब यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखिए अब यही हम बोले हैं उस समय आएगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर का पहले से अकाउंट है तो आप लोगों यहाँ पर साइन इन पर डालेंगे, अगर डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर डालेंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर डालेंगे, आप सभी को कहने का मतलब वहाँ नाम डालने के लिए आएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसा टाइप का आएगा। चलिए आगे अब करके बताते हैं आखिर कैसे क्या है क्या नहीं है। चलिए आगे प्रोसेस में डायरेक्ट करके बनाते हैं, नहीं तो फिर कहिए कि कैसे क्या होगा। डायरेक्ट अभी आप लोग के सामने हम खोल रहे हैं, देख सकते हैं डिजी लॉकर खोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये डिजी लॉकर है, यहाँ पर खोल चुका है डिजी लॉकर। अब देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड गेट स्टार्ट, यहाँ पर हम क्लिक कर दिए तो यहाँ पर सामने आप सभी का आ गया। तो मेरे पास सपोज मान लेते हैं आईडी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रिएट कर दिए। क्रिएट आईडी में जैसे ही क्रिएट करेंगे, यहाँ पर नाम डालेंगे, जो नाम है वो डाल देंगे। सपोज जो नाम है जो कर देते हैं, चलिए मान लेते हैं कुछ नाम ही डाल देते हैं। क्या नाम डाल दे, कुछ ही नाम डाल देते हैं। चलिए नेहा मान लेते हैं, नेहा कुमारी। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 5। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, किसी का है नहीं, सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को बता रहे हैं। आप लोग अपना रियलिटी जो होगा वही डालिएगा, रियलिटी जो होगा वही डालिएगा, नहीं तो फिर बाद में कहिए ऐसे वैसे। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। चलिए मान लेते हैं इसको मार्च ही मान लेते हैं। अब जो मेल है यहाँ देखिए, यहाँ सेट 6 डिजिट का पिन डालना है। आप सभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ 6 डिजिट पिन आप लोग डालेंगे, अपने मन से डालना है 6 डिजिट का, जो आपको पसंद है, जो याद रहे। उसके बाद आप लोग यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप सभी को एक OTP आएगा, जो OTP आएगा वो OTP डालिएगा। उसके बाद अब आगे का प्रोसेस आप सभी को इस प्रकार है। देखिए फाइनली लॉगिन हो गया है। अब लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि ABCID कहाँ है। तो चलिए आप सभी को देखिए, यहाँ स्क्रॉल कीजिएगा नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए। हालांकि यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे देगा, अगर ज़्यादा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी दिखाई दे दिया। लेकिन अगर आप में नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, आप सभी को नया यहाँ पर देखिए सर्च डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। जैसे ही सर्च डॉक्यूमेंट पर जाएंगे, आप सभी को यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर देखिए एजुकेशन एंड लर्निंग, ये आप सभी को दिखाई दे दिया है। जैसे ही एजुकेशन एंड लर्निंग पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप सभी को गौर से देखिएगा तो यहाँ पर एकेडमिक, यहाँ पर देखिए यहाँ एकेडमिक बैंक आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, एकेडमिक बैंक, इसी पर आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे दिया। अब इसी पर क्लिक करेंगे, आप सभी को सारा चीज़ डिटेल दिखाई दे देगा। और आगे आप सभी इस प्रकार देखिए तो हो गया। अब सब यहाँ पर देखिए, जैसे कि इशूड यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इशू यहाँ पर अब आ गया, क्योंकि यहाँ से लिंक हो गया है ना डिजी लॉकर से। जिस समय आप OTP डाले हैं वहाँ लिंक हो चुका है। एकेडमिक बैंक पर आप जब सेलेक्ट किए हैं तो आपका वहाँ से कहने का मतलब डिजी लॉकर से आपका ABCID यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं सामने यहाँ पर अपर ID यहाँ पर दिखाई दे रहा है एकेडमिक बैंक। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो क्रेडिट जो ID है, ABCID है, वो आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए आप सभी को ID भी हम दिखा देते हैं। करने के बाद आपको यही आएगा, यही ID आएगा, यही आपको डाउनलोड करके अपने कॉलेज में जमा करना है। तो आप किस किस सेशन को जमा करना है नहीं करना है ये तो आप सभी को हम बता ही दिए कि हाँ इस सेशन को जमा करना है, इस सेशन को नहीं जमा करना है। ये आपको डिजी लॉकर से जो डाउनलोड करेंगे तो ऐसा डाउनलोड होगा। ये आपको वेबसाइट से जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट जो आप सभी को डेस्कटॉप मोड में बताए थे वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप सभी को ऐसा दिखाई देगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों चीज़ एक ही हैं, दोनों जगह चाहे वेबसाइट से आप डाउनलोड कीजिए चाहे इससे डाउनलोड कीजिए। तो बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब तो ज़्यादा अति नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास भी समय की कमी है। कैसे कैसे करके वीडियो बना दिए हैं आप सभी को, आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा।
ये आप सभी के बेनिफिट के लिए है। अगर न भी बनवाते हैं तो भी मार्कशीट मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि मार्कशीट नहीं मिलेगा, सभी चीज़ मिलेगा। लेकिन आप सभी को इन फ्यूचर भविष्य के लिए किया जा रहा है कि आपको भविष्य में यूनिवर्सिटी ना आना पड़े। जो भी आप यहाँ से डिग्री लीजिए वो आपको एकदम इन फ्यूचर तक आप सभी को इसी से आपको वेरिफिकेशन हो जाए जो भी हो। हालांकि अपने यूनिवर्सिटी के डिग्री पर हमेशा आप कहीं ना देखते हैं कि फर्जी डिग्री, पंजाब में इतने फर्जी डिग्री पकड़ाया, यहाँ दिल्ली में इतने फर्जी डिग्री पकड़ा है। उसी को लेकर अपने यूनिवर्सिटी का डिग्री को हमेशा संदेह किया गया है। उसी को एक नया फीचर देकर एकदम कहने का मतलब यहाँ जो आपको जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वहाँ पर आपको फुल्ली सिक्योर रहेगा, और कहने का मतलब आपका सारा चीज़ इसमें पड़ा रहेगा। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी से जो भी संस्थान जॉब देगा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसका तो बेनिफिट समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं सब चीज़ समझ में आ गया होगा। जमा सिर्फ 3 ही सेशन को जमा करना है, रेगुलर वाले को, वोकेशनल वाले सबको, मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं, जो निकल चुके हैं उनको जमा नहीं करना है। हालांकि बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, इन फ्यूचर आपको काम देगा ना। हालांकि बनाने में एक पैसा नहीं लग रहा है ना, सिर्फ बनाने में सिर्फ 1 मिनट काफ़ी है। आप सभी को डिजी लॉकर डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे, आप सभी को डिस्क्रिप्शन में हम सारा चीज़ लिंक दे देंगे, ABC ID का भी लिंक दे देंगे, और क्या बोलते हैं यहाँ पे आप सभी को डिजी लॉकर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को रहेगा यहाँ पर। तो इसलिए उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। सभी कोई बना लीजिएगा, सभी कोई, जितने भी होंगे। ये फ्री में बनता है एकदम, एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। ये नहीं कि आप जाएंगे आप साइबर कैफ़े में बनाएंगे, आप अपने फ़ोन से बनाएंगे। हम फ़ोन से ही आप सभी को बना के बताए हैं ना डायरेक्ट। अगर इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है तो डायरेक्ट आप फ़ोन से डिजी लॉकर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, डायरेक्ट साइनअप कीजिए। साइनअप के बाद वहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालिए, आधार नंबर डालिए, डायरेक्ट क्रिएट हो चुका। बस 1 मिनट काफ़ी है एकेडमिक बैंक बनाने के लिए। 1 सेकंड करें, 1 मिनट काफ़ी है। तो आप लोग बना लीजिए। अगर फिर भी नहीं बने तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप सभी को जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ बताएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि मेरा नहीं बना, नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। अरे भैया 1 मिनट जब लग रहा है तो बनाने में क्या दिक्कत है? इसमें पैसा, आप लोग दिन भर रील्स देखकर इधर उधर करके टाइम पास कर देते हो, तो 1 मिनट लग रहा है बनाने में, तो फिर क्या दिक्कत है? जमा सिर्फ 3 ही सेशन, जो पढ़ रहे हैं उनको जमा करना है, जो नहीं पढ़ रहे हैं नहीं जमा कीजिएगा। सिर्फ 22 से 25 वाले जमा कर दीजिएगा, 23 से 27 वाले जमा कीजिएगा, और 24 से 28 वाले जमा कर दीजिएगा। आप ही सब के लिए बेनिफिट है। अब बाकी 21-24 वाले आप लोग बना के अपने पास रख लीजिएगा। 20 से 23 वाले भी बना लीजिएगा। PG के सेशन 22 से 24 बना के जमा कीजिएगा। यूनिवर्सिटी वाले होंगे यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे, कॉलेज वाले होंगे कॉलेज में जमा करेंगे। आप सबके भले के लिए ही किया जा रहा है ना। इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी दौड़ना ना पड़े, आप ही के लिए यूनिवर्सिटी एक बार नहीं 3-3 बार ऑफिशियल नोटिस, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक चीज़ के लिए 3-3 बार नोटिस जारी करना पड़ा है, नहीं तो आज तक कभी नहीं ऐसा होता था। तो इसलिए जब इतना यूनिवर्सिटी आप सभी को फीचर्स दे रहा है, सुविधा दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, तो आप सभी इसका बेनिफिट उठाइए। ये नहीं कि एकदम छोड़ दिए, बनाएंगे कल बनाएंगे परसों बनाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है बनाए नहीं बनाए। क्योंकि बिहार का रूल है, बिहार के बच्चों में आलस बहुत ज़्यादा है। आज बनाएंगे कल बनाएंगे, अचानक सो के उठते हैं। कभी कभी ऐसा भी कितना आदमी ब्लॉग बनाएगा कि हाँ आज का स्वागत है, फिर बाद में जब आलस से जब आता है तब कहता है कि हाँ आप सभी का स्वागत है। सही वाला वैसा बात नहीं होना चाहिए। आप लोग एकदम आलस मत कीजिए, एकदम जो भी हो करेंट एट ए टाइम कीजिए। भले 2 मिनट लेट इधर 2 मिनट उधर सही, लेकिन कर लीजिए, बनाइए। सभी कोई बना लीजिएगा। अब ये नहीं कि हम बना लेंगे, हम छोड़ दिए, हम बना लिए, जमा करेंगे। जमा सिर्फ 2 ही चीज़ डॉक्यूमेंट करना है, एक जो आपको ईमेल ID और एक आधार कार्ड, ये दोनों का फ़ोटोकॉपी आपको कॉलेज में जमा करना है। तो जमा कौन कौन सेशन करना है हम बता दिए, एक बार नहीं 2-2 बार बता दिए। स्टार्टिंग में भी बताएं, अभी भी बता दिए, बेनिफिट भी बता दिए, सब चीज़ बता दिए। आशा करते हैं आप सभी को सारा बात समझ में आ गया होगा। मेरे पास समय की तो ऑलरेडी कमी रहता है, फिर भी आप सभी के लिए बनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।